आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अध्याय 6 से 10 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ! मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ! फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ! मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ! मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? इस अध्याय में हमने देखा कि मेमना मुहरें खोलता है। मुख्य बातें की ओर अगर हम ध्यान दें तो मुहरों का खुलना भविष्य की घटनाओं के देवीय प्रकाशन का प्रतीक है। श्वेत घोड़ा विजय और जय का प्रतीक है। सवार का धनुष बिना तीरों के एक रक्त रहित विजय का सुझाव देता है, संभवतः प्रभाव या अधिकार के माध्यम से। सवार को दिया गया मुकुट परमेश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। वाक्यांश विजय प्राप्त करना और जय प्राप्त करना विजय के एक निरंतर उद्देश्य को दर्शाता है। ये दर्शन इतिहास और घटनाओं पर मसीह के अंतिम अधिकार को दर्शाता है। सवार के कार्य अंत समय के लिए परमेश्वर की योजना की शुरुआत का संकेत देते हैं। श्वेत घोड़ा बाद के घोड़ों के विपरीत है, जो आशा या धार्मिकता को
उजागर करता है। ये अनुच्छेद जो कि हम वचन 2 में देखते हैं, विश्वासियों को मसीही की परम विजेता के रूप में भूमिका की याद दिलाता है। घटनाओं का अनावरण तैयारी और आत्मिक सतर्कता को प्रेरित करना चाहिए। परमेश्वर की संप्रभुता सुनिश्चित करती है कि सभी घटनाएं उसके दैवीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। मुहरों का न्याय परमेश्वर की योजना का हिस्सा है जो उद्धार और न्याय लाते हैं। चलिए हम स्थिर रहें और मेमने पर भरोसा करें जो उस पोथी को धारण करता है, ये जानते हुए कि हर घटना उसके संप्रभु नियंत्रण में प्रकट होती है, जो अंतिम विजय और उसके अनंत राज्य की ओर ले जाती है। तो इस अध्याय को पढ़ के हम समझते हैं कि मेमना पहली 6 मुहरें खोलता है, जिससे पृथ्वी पर न्याय की एक श्रृंखला शुरू होती है। पहली 4 मुहरें विजय, युद्ध, अकाल और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 घुड़सवारों को प्रकट करती है, जो होने वाली परीक्षाओं और क्लेशों का प्रतीक है। 5वीं मुहर न्याय की मांग करने वाले शहीदों की चीखों को उजागर करती है, जबकि 6ठी मुहर संपूर्ण संसार के उथल-पुथल को प्रकट करती है, जो परमेश्वर के मनोनीत न्याय का संकेत देती है। पहले 8 वचन में 4 घुड़सवारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रत्येक सवार क्लेश के दौरान पृथ्वी पर उतारे गए न्याय की एक विशिष्ट सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्गारोहण के बाद 7 साल की अवधि, सफेद घोड़ा विजय, लाल घोड़ा युद्ध, काला घोड़ा अकाल और पीला घोड़ा मृत्यु। जबकि चारों घुड़सवार पृथ्वी पर न्याय का प्रहार करते हैं, चौथा सबसे भयानक है। इसका सवार एकमात्र ऐसा है जिसका नाम है मृत्यु, और अधोलोक उसके पीछे चलता है। यह संयोजन घातक है। मृत्यु शरीर पर अधिकार करती है, जबकि अधोलोक आत्मा पर अधिकार करता है। पृथ्वी पर आने वाली मृत्यु अपनी संख्या में बहुत बड़ी और व्यापक है, पृथ्वी का 1/4। अगर आज पुनरागमन होता तो बची हुई वैश्विक आबादी लगभग 8 बिलियन होती। 1/4 होगी, मतलब 2 बिलियन लोग, 6 बिलियन लोग बचेंगे। बाद में 6ठी तुरही के साथ बाइबल कहती है कि मानव जाति का 1/3 हिस्सा आग, धुआं और गंधक की 3 विपत्तियों से मारा गया, जो कि हम अध्याय 9 में देखेंगे। अध्याय 7। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से
एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह अध्याय विराम के क्षण का परिचय देता है जो परमेश्वर के 1,44,000 सेवकों पर मुहर लगाने और एक बड़ी भीड़ के दर्शन पर केंद्रित है। परमेश्वर के सेवकों पर मुहर लगाना न्याय के बीच उनकी सुरक्षा को दर्शाता है। हर देश से आई भीड़ परमेश्वर के समावेशी प्रेम और विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए उद्धार के वादे को उजागर करती है। एक विशाल भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ी थी, जिसके वस्त्र सफेद थे क्योंकि वे मेमने यीशु के लहू से धुल गए थे और सभी पापों से मुक्त हो गए थे और इसलिए परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए सिद्ध थे। भीड़ ने दिन रात परमेश्वर की सेवा की, यानी परमेश्वर की सेवा में उनके द्वारा कोई रुकावट नहीं थी। विशाल भीड़ ने स्वर्ग में अपने पवित्र मंदिर में परमेश्वर की सेवा की। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर की सेवा की और परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति में थे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहेगा। वे अब भूखे या प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर द्वारा प्रदान किया जाएगा और परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। स्वर्ग में लोगों को न तो सूरज और न ही तपन परेशान करेगी, जैसा कि पृथ्वी पर है, लेकिन लोग स्वर्ग में अपने अनंतकालीन घर में आराम से और बिना किसी परेशानी के रहेंगे। यीशु उनका चरवाहा होगा जो अपनी भेड़ों, अपने प्यारे लोगों की देखभाल करेगा और वे अपने अच्छे चरवाहे यीशु के साथ स्वर्ग में खुश रहेंगे, जो उनके सभी आंसू पोंछ देगा और उन्हें स्वर्ग में हमेशा के लिए अपने साथ अनंत खुशी देगा। चलिए हम पृथ्वी पर अपने सभी कष्टों को सहन करें और विश्वास करें कि अगर हम यीशु हमारे उद्धारकर्ता के प्रति वफादार रहकर स्वर्ग के योग्य जीवन जीते हैं और पृथ्वी पर एक धार्मिक और पवित्र जीवन जीकर यीशु के साथ अनंत जीवन प्राप्त करने की आशा में जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे आंसू पोंछ देंगे। परमेश्वर के समय और सुरक्षा पर भरोसा करें। वह न्याय से पहले अपनों पर मुहर लगाते हैं। परमेश्वर के राज्य में हर संस्कृति और भाषा के लोग शामिल है। यीशु न केवल बचाता है, बल्कि वह अनंत काल तक हमारा चरवाहा बनता है और हमें संभालता है। स्वर्ग में आराधना केंद्रीय गतिविधि है।
भीड़ में शामिल होने के लिए अभी से तैयारी करें। इस अध्याय में हम पुनरुत्थान प्राप्त लोगों के 2 समूहों के बारे में पढ़ते हैं। इस्राएल के 12 गोत्रों में से 1,44,000 लोग, मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी हर जाति, भाषा आदि के लोगों की बड़ी भीड़। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 में वचन 22 से 24 जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि लोग अपनी बारी में पुनर्जीवित होंगे। मसीह पुनरुत्थान का पहला फल है। लोगों के पुनरुत्थान के बारे में अलग अलग व्याख्याएं हैं। मैं ऐसी ही एक व्याख्या साझा करना चाहती हूँ जिसके अनुसार लोगों को 7 अलग अलग समूहों में अलग अलग समय पर पुनर्जीवित किया जाएगा। जैसे कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में 23वें वचन में यीशु मसीह पहला समूह, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता और दास दूसरा समूह, वे लोग जो स्वर्गारोहित होंगे तीसरा समूह, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में अध्याय 4 में वचन 16 और 17 के हिसाब से। स्वर्गारोहण हमारे प्रभु का गुप्त आगमन के बाद 7 साल का क्लेश होगा जब शैतान दुनिया पर राज करेगा। क्लेश अवधि के दौरान पुनर्जीवित होने वाले शहीद चौथा समूह, भजन संहिता 45 में वचन 13 और 14 के हिसाब से। 12 गोत्रों के यहूदी जिनके माथे पर मुहर लगाई जाएगी, 5वां समूह, प्रकाशित वाक्य के इसी अध्याय में हमने देखा। इसके बाद हमारे प्रभु का दूसरा आगमन खुले आम होगा और हर मगिदोन का युद्ध होगा और शैतान को जंजीरों में जकड़कर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। इन 1000 वर्षों के दौरान मसीह दुनिया पर राज करेगा। मसीह के 1000 साल के शासन के बाद पुनर्जीवित होने वाले बाकी धर्मी लोग होंगे, जो कि 6वां समूह, जो हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 में वचन 28 और 29 में देख सकते हैं। सभी दंड के लिए पुनरुत्थानित होंगे, जो कि 7वां समूह, हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 में वचन 29 में देखते हैं। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि अलग अलग लोगों का पुनरुत्थान अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों में होगा, एक साथ नहीं। अध्याय 8। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए।
चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। इस अध्याय में हम देखते हैं कि जब 7वीं मोहर खोली जाती है तो स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद 7 तुरही बजती है जो आगे के न्याय की घोषणा करती है। तुरही न्याय से पहले की खामोशी आने वाली गंभीरता को दर्शाती है। संतों की प्रार्थनाएं धूप की तरह उठती है जो परमेश्वर के हस्तक्षेप की प्रार्थना की सामर्थ्य को रेखांकित करती है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 से 8 तक यूहन्ना मेमने द्वारा 7 मुहरों को खोलने को दर्शाता है। छठी मुहर के खोलने के बाद एक विराम था। हालांकि अध्याय 6 और 7 में वर्णन शोरगुल भरा था, लेकिन अचानक 8वें अध्याय की शुरुआत स्वर्ग में आधे घंटे के लिए अचानक सन्नाटे से होती है। इस सन्नाटे का एक आत्मिक अर्थ है। हमें परमेश्वर के साथ बेहतर संबंध और संवाद के लिए, विशेष रूप से हमारे व्यक्तिगत ध्यान के समय, उसके सामने शांत रहने की जरूरत है। हमारी तेज तर्रार दुनिया में मौन को अक्सर कम महत्व दिया जाता है और अनदेखा किया जाता है। हम अपने जीवन को शोर से भर देते हैं, लगातार बकबक, ध्यान भटकाना और व्यस्तता, जिससे शांत चिंतन के लिए बहुत ही कम समय बचता है। फिर भी ये सन्नाटा में ही हम अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे गहराई से अनुभव करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने चुप रहें ताकि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके और उनका जवाब दे सके। हमारी वर्तमान संस्कृति में हम अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए सोशल मीडिया पर हर मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब देते हैं और अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण टिप्पणियों पर टिप्पणी करते हैं। तो चलिए हम रुके, उनकी आवाज सुने और उनके सामने अपने दिलों को शांत रखें। जब हम इस अध्याय का वचन 4 पढ़ते हैं तो लिखा है, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। प्रकाशित वाक्य के बड़े भूकंप के बीच मुहरें टूट रही है, तुरहियां बज रही है और न्याय हो रहे हैं। एक पवित्र क्षण है जो हमें कुछ बहुत व्यक्तिगत बात की याद दिलाता है। स्वर्ग परमेश्वर के लोगों की पुकार सुनता है। ये वचन हमें बताता है कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं पवित्र धूप के साथ मिलकर परमेश्वर के सामने ऊपर पहुंचती है। स्वर्गदूतों के हिलने से पहले, तुरहियां बजने से पहले प्रार्थनाएं ऊपर जाती है और फिर जैसा कि वचन 5 में हम देखते हैं, स्वर्ग उत्तर देता है। वेदी से आग ली जाती है, पृथ्वी पर फेंकी जाती है। बिजलियां, गर्जनाएं और भूकंप उसके बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में प्रार्थना शांत नहीं रहती। ये सिंहासन को हिलाती है, ये परमेश्वर के हृदय को छूती है। पूरे पवित्र शास्त्र में हम इस सत्य को बार बार देखते हैं। हन्ना ने एक बच्चे के लिए आंसुओं में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे शमूएल दिया। एलिया ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग नीचे आई। दानियल ने बंधुआई में प्रार्थना की और स्वर्गदूतों को उत्तरों के साथ भेजा गया। योना ने मछली के पेट से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। यीशु ने गतसमनी में प्रार्थना की और स्वर्ग ने उसे क्रूस सहने के लिए मजबूत किया। आरंभिक मंडली ने
एक मन होकर प्रार्थना की और वह स्थान हिल गया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में भी वेदी के नीचे की आत्माएं पुकारती है, हे प्रभु कब तक। और परमेश्वर उन्हें सफेद वस्त्र और न्याय की प्रतिज्ञा देता है। बार बार परमेश्वर अपने लोगों की आवाजें सुनता है। ये आज हमारे लिए संदेश है। आप खुद को छोटा महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं भुला दी गई है, लेकिन नहीं। विश्वास में उच्चारित हर प्रार्थना धूप की तरह परमेश्वर के सामने उठती है। एक भी आंसू, एक भी कराह, एक भी फुसफुसाई हुई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब पवित्र लोग प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग सुनता है। जब स्वर्ग सुनता है, स्वर्ग कार्य करता है। तो प्रार्थना करना बंद मत करें। अपने दुख में शांत मत रहे। अपनी प्रार्थनाओं को उठने दे, क्योंकि वह जो सिंहासन पर बैठा है, वह विनम्रता की पुकार से अब भी प्रभावित होता है। अंतिम दिनों में भी परमेश्वर अब भी एक ऐसा पिता है जो सुनता है। अध्याय 9। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी।
इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। यह अध्याय 5वीं और 6ठी तुरही से जुड़े भयानक न्यायों को प्रकट करता है, जिसमें टिड्डियां और घुड़सवारों की एक सेना निकलती है। टिड्डियां पीड़ा देने वाली शक्तियों का प्रतीक है, जबकि घुड़सवार विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के परिणामों को दर्शाते हैं। विनाश के बावजूद कई लोग पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, जो परमेश्वरीय चेतावनियों के सामने मानवीय हट को उजागर करता है। इस अध्याय में हम 6वीं तुरही के द्वारा छोड़े गए 4 स्वर्गदूतों को एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए देखते हैं। 200 मिलियन की ताकतवर सेना वे हर जगह है। उनके कवच 3 प्राथमिक रंगों का मिश्रण थे, जिनका इब्रानी में महत्वपूर्ण अर्थ है। लाल मिट्टी का रंग है जिससे मनुष्य आया है, इसलिए यह मनुष्य और उसकी कामुक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नीला आकाश वचन और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह चंगाई का भी प्रतीक है। पीला रंग परीक्षाओं और शुद्धिकरण से जुड़ा है। हालांकि कवच में ये तीनों रंग एक साथ होते हैं। जब हम इन 3 प्राथमिक रंगों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें एक मेला भूरा, एक भयानक हरा, काला या एक घिनौना ग्रे कलर मिलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में वचन 17 में घुड़सवार परमेश्वर के घुड़सवार होने का दिखावा कर रहे हैं। वे नकली कवच पहनते हैं जो मसीह पर आधारित नहीं है, जो हमारे विश्वास के लेखक है। उनका विश्वास मेला है जो बुराई को बढ़ावा देता है। मुझे ये कैसे पता? मैंने उनके घोड़ों का अध्ययन किया। उनके घोड़े भी बेहतर नहीं हैं, क्योंकि वे शेरों की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में शेर का इस्तेमाल अक्सर यीशु का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह जानवर परमेश्वर की सामर्थ्य और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ये शेर नकलची खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे अच्छे हैं, लेकिन उनके मुंह में परमेश्वर का वचन होने के बजाय वे ऐसी विपत्तियां पैदा करते हैं जो मानव जाति के 1/3 हिस्से को नष्ट कर देती है। साथ ही घोड़ों की पूंछ बिच्छुओं की तरह दिखती है, जो बाइबल में बुरे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहेजकेल अध्याय 2 में वचन 6 विद्रोही हृदय वाले लोगों की तुलना बिच्छुओं से करता है। वचन के इस भाग में घोड़े और उनके सवार दुष्ट विद्रोही लोगों को दर्शाते हैं, जो याह की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे दुनिया को नष्ट करने के इरादे से धोखेबाज है। मानव जाति इन उद्धारकर्ताओं से मंत्रमुग्ध है और इसलिए पश्चाताप नहीं करती और परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ती। वे मूर्तियों की उपासना करना जारी रखते हैं। वे हत्या, चोरी, यौन अनैतिकता और जादू टोना, ये सभी चीजें जारी रखते हैं। ये दिल तोड़ने वाला है कि 7 मुहरों को खोलने और 5 पिछली तुरहियों को बजाने के साथ विनाश के बाद भी लोग याह को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह है कि ये घुड़सवार सोचते हैं कि वे दुनिया को बचा रहे हैं और परमेश्वर की नकल करते हैं। इसका मतलब है कि वे कलीसिया के अंदर भी है। अगर हमारे पास कुछ घुड़सवार है जो हमारे अगुवे हैं, तो हमारी कलीसिया हमें नहीं बचा सकती। कलीसिया हमें इन घुड़सवारों को पहचानने और उनसे भागने के लिए बुद्धि,
समझ, ज्ञान और आत्मिक विवेक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना ने हमें अंतिम समय के बारे में बताया ताकि हमें सचेत किया जा सके कि लोग कलीसिया पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे और परमेश्वर की भेड़ों को भटका देंगे। हम परमेश्वर की भेड़शाला में तभी बने रहेंगे जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उनके वचन का अध्ययन करेंगे और उनका पालन करेंगे, उन्हें हमें शुद्ध करने देंगे और हमें सीधे रास्ते पर रखेंगे। पवित्र आत्मा हमें हमेशा अपने प्रति सच्चा रखे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। यीशु के नाम में आमीन। अध्याय 10। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यह अध्याय पढ़ के हम समझते हैं कि एक शक्तिशाली स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतरता है, एक छोटी पुस्तक पकड़े हुए। यूहन्ना को पुस्तक लेने और इसे खाने का निर्देश दिया जाता है। ये उसके मुंह में मीठी लगती है, लेकिन उसके पेट में कड़वी हो जाती है। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी की कड़वी मीठी प्रकृति का प्रतीक है, जिसमें आशा और न्याय दोनों शामिल है। इस अध्याय के पहले वचन से हम देखें तो पहला वचन है, उसको पढ़ के हम समझते हैं कि अब यूहन्ना ने एक और बलि स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। इस वर्ण को पढ़कर अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह था। उसके सिर पर मेघधनुष था, जो परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है। उसका मुंह सूर्य के समान था, यह उघाड़ी गई महिमा का प्रकटीकरण है। उसके पांव आग के खंभे के समान थे। खंभे सामर्थ को और आग न्याय को दर्शाती है। दूसरा वचन पढ़ के हम समझते हैं, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। निसंदेह इसमें आने वाले न्याय का लेखा जोखा था। अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखे हुए उसने विश्वव्यापी प्रभुता पर अपने अधिकार का दावा ठोक दिया। वचन 3 से 6 जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जब वह बड़े शब्द से चिल्लाया, तब गर्जन के
7 शब्द सुनाई दिए। ऐसा लगता है कि यूहन्ना ने इस गर्जन के संदेश को जान लिया, लेकिन जब वह इसे लिखने पर था तो स्वर्गदूत ने उसे रोक दिया। तब स्वर्गदूत ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शपथ खाकर कहा कि अब तो और देर न होगी। वचन 7 को जब हम पढ़ते हैं तो 7वीं तुरही फूके जाने पर परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उसकी उस योजना से संबंधित है जिसके तहत वो बुराई को दंड देगा और अपने पुत्र के राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। वचन 8 और 9 को पढ़कर हम समझते हैं कि यूहन्ना को आज्ञा दी गई कि वह छोटी पुस्तक को खा ले, मतलब उसे पुस्तक में लिखे गए न्याय की बातों को पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए कहा गया। वचन 10 को जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं जैसा कि स्वर्गदूत ने पहले ही ये बता दिया था, पुस्तक उसके मुंह में मधु से मीठी लगी परंतु उसका पेट कड़वा हो गया। एक विश्वासी के लिए ये पढ़ना सुखद मतलब मीठा होता है कि किस तरह से परमेश्वर उस स्थान पर अपने पुत्र की महिमा करने को प्रतिबद्ध है, जिस स्थान पर एक बार उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। शैतान और उसकी सेनाओं पर परमेश्वर की विजय के विषय में पढ़ना सुखद है। उस समय के बारे में पढ़ना सुखद है कि किस तरह से पृथ्वी पर किए गए सारे गलत कार्यों को सीधा किया जाएगा। लेकिन भविष्यवाणी के अध्ययन में कड़वापन भी है। इसमें खुद का न्याय होने के विषय में पढ़ना सुखद है जो भविष्यवाणी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। इसमें उस दंड को देखने का कड़वापन है जो विश्वास त्यागने वाले यहूदियों और मसीहियों को शीघ्र दिया जाना है। इसमें उद्धारकर्ता का तिरस्कार करने वाले सब लोगों के अनंत विनाश के बारे में विचार करने का कड़वापन है। वचन 11 को पढ़ के हम समझते हैं कि यूहन्ना को यह बताया गया था कि उसे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विरुद्ध भविष्यवाणी करना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य के शेष अध्यायों में इस आज्ञा को पूरा किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।